हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के इस क्लास में भी हम लोग एक प्रोग्राम देखने वाले हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं कि फेबोनाची सीरीज जो है उसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फेबोनाची सीरीज होता कैसे है। जैसे कि फेबोनाची सीरीज जैसे 0 से स्टार्ट हुआ है ना, ये फर्स्ट टर्म है। उसके बाद में फिर यहाँ पे ये सेकेंड टर्म है। तो जो थर्ड टर्म आएगा वो इन दोनों का सम होगा। दैट मीन्स 0+1 कितना आना चाहिए आपका 1। उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट फोर्थ वाला जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, इसका प्रीवियस दो नंबर का सम होना चाहिए, है ना। जैसे 1+1 तो क्या वैल्यू आना चाहिए 2। उसके बाद फिर क्या आना चाहिए 1+2 3। उसके बाद फिर क्या आना चाहिए 5। उसके बाद फिर क्या आना चाहिए 8। इस प्रकार से इसका पैटर्न बनना चाहिए। बात समझ में आ रहा होगा, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, पहला जो नंबर होगा 0 1, इन दोनों का सम ये थर्ड के साथ बराबर होना चाहिए। फिर इन दोनों का सम इस नंबर के साथ बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से एक फेबोनाची सीरीज बनता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कितना टर्म चाहिए। टर्म मतलब देखिए, जैसे इसमें अगर मैं बोलूँ कितना टर्म है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितना है 7 टर्म है ना। 7 नंबर है, मतलब ये 7 टर्म है। तो सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे वो डिसाइड करेगा कि कितना टर्म चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ n नाम का। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग यूजर से पूछेंगे कि आपको कितना टर्म वाला फेबोनाची सीरीज प्रिंट करवाना है। अब ये जो होगा ये इंटीजर वैल्यू होगा, तो इसके लिए मैं int ले रहा हूँ और यूजर से वैल्यू लेना है इस बार। इसके लिए मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन का प्रयोग कर रहा हूँ और इसके अंदर में हम लोग यूजर को एक मैसेज देंगे कि इंटर नंबर ऑफ TR टर्म, TREM टर्म। ठीक है, TREM टर्म्स। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नहीं तो यहाँ पे इंटर नंबर ही लिख देते हैं, इंटर नंबर रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी लूप को कंट्रोल, वाइल लूप का इस्तेमाल करने वाला हूँ इस प्रोग्राम के लिए, तो एक वेरिएबल चाहिए जो कि लूप को कंट्रोल करेगा। तो ये हो गया हमारा लूप कंट्रोल वेरिएबल और ये स्टार्ट हो रहा है आपका 0 से। उसके बाद फिर फर्स्ट नंबर जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो 0 होना चाहिए और उसके बाद सेकंड नंबर जैसा कि वो आपका 1 होना चाहिए। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख दिए, f जो होगा 0 और ये s जो होगा 1, मतलब फर्स्ट नंबर 0 होगा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म 1 होगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वाइल लूप स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे i=0 रखे थे लूप को कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल है हमारा। यहाँ पे हम लोग कंडीशन दे रहे कि i का वैल्यू जब तक नम से कम होगा, नम बोल रहा हूँ मैं, n से कम होगा, मतलब ये जो टर्म है इससे कम होगा तब तक ये लूप हमारा चलेगा। और जैसे ही ये नंबर जो होगा ai का वैल्यू जैसे ही n के बराबर हो जाएगा लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर यहाँ पे एक कंडीशन दे रहे हैं हम लोग, इफ कंडीशन, और यहाँ पे हम लोग बोल रहे कि अगर i का वैल्यू जो रहेगा वो लेस देन या फिर इक्वल टू 1 होगा तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। और इसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि n का वैल्यू जो होगा वो कह दे रहे कि भैया i का जो वैल्यू होगा वही n का वैल्यू हो जाएगा, मतलब i का वैल्यू n में इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एल्स का कोडिंग चलाएंगे। अब मान लीजिए जैसे कि ये एल्स इफ वाला पार्ट आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, फॉल्स हो जाता है, तो एल्स वाला कोड रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे कि n का वैल्यू क्या कर दो कि फर्स्ट प्लस सेकंड नंबर कर दो, पहला चीज। दूसरा चीज बोल रहे कि फर्स्ट में जो होगा उसमें सेकंड का वैल्यू को इनिशियलाइज कर दो और सेकंड जो होगा उसमें जो नेक्स्ट वाला वैल्यू है उसका वैल्यू इनिशियलाइज कर दो। और उसके बाद में फिर सिंपली क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे n का वैल्यू। ये एल्स का बाहर है, एल्स का अंदर नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ही लाइन में प्रिंट करवाना है, इसके लिए मैं यहाँ पे एंड फंक्शन यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले रहा हूँ। उसके बाद ये लूप को
रिपीट करवाना है तो इसके लिए i का वैल्यू जो रहेगा उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल टू i प्लस 1 कर देंगे, मतलब i को इंक्रीमेंट करवाएंगे जब भी ये लूप हो। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ पे जाऊं और रन करूं, देखिए यहाँ पे एक बार हम लोग रन करवा लेते हैं और एक बार। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 7 लिख रहा हूँ और इंटर मार रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये सीरीज आ रहा है, पहला नंबर 0, दूसरा नंबर 1, फिर थर्ड नंबर दोनों का सम, उसके बाद फोर्थ नंबर इससे पहले जो दो नंबर आया था उसका सम, फिर थर्ड नंबर इससे जो पहले आया था उसका सम, और उसके बाद वाला नंबर जो है वो भी इसके पहले जो दो नंबर आया था उसका सम, और उसके बाद जो नंबर आया ये भी क्या है, उससे पहले जो दो नंबर है 3 और 5 इसका सम। ठीक है, इस तरह से फिबोनाची सीरीज आपका निकलता है। अब चलिए प्रोग्राम को थोड़ा और विस्तार पूर्वक हम लोग समझते हैं कि ये कैसे सीरीज बना, ये पैटर्न कैसे डिस्प्ले हुआ। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कम नंबर लेके दिखाऊंगा जिससे कि जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ हम लोग 4 लेते हैं। ठीक है, अब 4 लेते हैं, यहाँ पे तो वैल्यू इनिशियलाइज किया हुआ, आई का 0 है, एफ का भी 0 है और एस का 1 है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग का लूप का कंडीशन। तो अब ये लूप का कंडीशन में पहले चेक क्या करेगा कि आई का वैल्यू से एन का वैल्यू छोटा है कि नहीं। तो भैया एन का आई का वैल्यू 0 है और एन का वैल्यू 4 है, इसका मतलब लूप होगा, कंडीशन ट्रू है, लूप होगा। अब लूप होने से पहले यहाँ पे इफ है, तो अब ये वाला लाइन ऑफ कोड में जो कंडीशन दिया है इसको वो चेक करेगा। तब यहाँ पे i का वैल्यू 0 है और 0 जो है वो 1 से क्या है, छोटा होता है ना, तो ये कंडीशन भी ट्रू होगा। ये ट्रू होगा तो यहाँ पे फिर क्या बोला गया कि n का वैल्यू जो n का वैल्यू में i का वैल्यू को इनिशियलाइज कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 0 हो जाएगा। और उसके बाद डायरेक्ट कौन सा लाइन चल जाएगा, ये इफ वाला कंडीशन नहीं आएगा ना, एक्सिक्यूट होगा, क्योंकि सॉरी एल्स वाला पार्ट एक्सिक्यूट नहीं होगा ना, क्योंकि इफ वाला पार्ट एक्सिक्यूट हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। अब कौन सा नंबर प्रिंट होगा, यहाँ पे n को प्रिंट करवाना है तो ये 0 यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ पे लूप का कंडीशन यहाँ पे जो है ये चेक होगा। अभी i का वैल्यू क्या है, देखिए i का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। i का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जा रहा है, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1, तो i बिकम 1, i का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन में चेक होगा, ये i का वैल्यू तो 1 है और 1 जो है वो लेस देन 4 है, मतलब अभी फिर से हम लोग को क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। मतलब भैया ये लूप होगा, अंदर का जो हमारा कोड है एक्सिक्यूट होगा कोड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से इफ वाला कंडीशन चेक करेगा। अब इफ वाला कंडीशन में यहाँ पे क्या चेक होगा, आई का वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ पे कंडीशन वो क्या होगा कि ये जो 1 है ये 1 का बराबर होता है। यहाँ पे कंडीशन दिया था लेस देन और इक्वल टू, दैट मीन्स हम लोग को फिर इफ का कंडीशन ट्रू मिलेगा। तो कौन सा कोड एक्सिक्यूट होगा, इफ के अंदर वाला कोड एक्सिक्यूट होगा। इफ के अंदर वाला कोड एक्सिक्यूट होगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो i का वैल्यू है, तो i का प्रेजेंट वैल्यू अभी क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर आपका 1 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इफ वाला एक्सिक्यूट हो गया है तो एल्स वाला पार्ट एक्सिक्यूट नहीं होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे जाएंगे और अभी फिर i का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब i का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, i प्लस 1, i का वैल्यू 1 था, प्लस 1 तो क्या हो गया, 2 हो गया। अब फिर से यहाँ पे कंडीशन जो होगा ये चेक करवाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या है, 2 और 2 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 4, तो क्या हो जाएगा, हमको फिर से मिलेगा ट्रू, मतलब कि अब फिर से लूप चलेगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे इफ वाला पार्ट पहले चेक करेगा। तो इफ वाला पार्ट में अब क्या होगा, यहाँ पे चेक होगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा हम लोग को, फॉल्स मिलेगा। मतलब इफ के अंदर वाला जो कोड है वो एक्सिक्यूट नहीं होगा। जब थर्ड टाइम ये लूप हुआ तो ये वाला कोड जो होगा एक्सिक्यूट नहीं होगा। कंडीशन जो हो गया ये आपका यहाँ पे नॉट एक्सिक्यूट, ये एक्सिक्यूट नहीं होगा। और कौन सा पार्ट एक्सिक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट एक्सिक्यूट होगा। अभी यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो ये वाला पार्ट एक्सिक्यूट होगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, n का वैल्यू में क्या आ जा रहा है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला गया कि f का जो वैल्यू है, f का वैल्यू क्या है, 0 है।
और फिर s का वैल्यू क्या है, ऊपर में देखिए s का वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 + 1 आ जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे बोला गया कि f का वैल्यू जो s का वैल्यू है वो हो जाए, मतलब कि ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि s का वैल्यू जो है, s का जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, जो n का वैल्यू है, तो n का वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा था, 1 हो रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे अभी क्या प्रिंट होगा, n का वैल्यू प्रिंट होगा, तो n का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे i का वैल्यू चेंज होगा, है ना, i का वैल्यू अभी चेंज होगा, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू i का प्रेजेंट वैल्यू क्या था, 2 था, 2 + 1 मतलब कि 3 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर ये यहाँ आएगा और यहाँ पे फिर चेक होगा, 3 इज लेस देन 4 मतलब फिर से लूप होगा, 3 इज लेस देन 4 तो फिर से ये लूप होगा। अभी यहाँ पे फिर चेक करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये फॉल्स है, मतलब क्या होगा, फिर से ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इफ का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो क्या होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए n का वैल्यू में क्या बोला गया था, f + s, तो यहाँ पे नीचे देखिए f का वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, इससे पहला बार जब लूप हो रहा था तो f का वैल्यू क्या हो गया था, 1 हो गया था, s का वैल्यू क्या हो गया था, 1 हो गया था। दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, 1 + 1, 1 + 1 दैट मीन्स n का वैल्यू क्या हो जा रहा, 2 हो जा रहा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया कि f का वैल्यू जो होगा वो आपका जो s का वैल्यू है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे f का वैल्यू s का वैल्यू क्या था, 1 था, तो यहाँ 1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर नीचे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला s का वैल्यू क्या हो जाए, s का वैल्यू जो n का वैल्यू है, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये आपका 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, n का वैल्यू, तो n का वैल्यू क्या आया था, 2 आया था। इसी प्रकार से ये काम करेगा। ठीक है, और यहाँ एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना है 2। तो देखिए ये 4 टर्म था, इसी प्रकार से अगर टर्म अगर 5 होता तो इसी प्रकार से काम करता। ठीक है, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।